आज बात करते हैं उस ऐतिहासिक संवैधानिक लड़ाई की, जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सत्ता की हदों को हमेशा के लिए तय कर दिया। सवाल बहुत सीधा सा था, लेकिन इसके अंजाम बहुत बड़े होने वाले थे। क्या कोई संसद जिसके पास संविधान को बदलने की ताकत हो, वो उसी ताकत का इस्तेमाल करके खुद को सबसे ऊपर मतलब सर्वोच्च बना सकती है? यही वो बड़ा सवाल था जो एक ऐतिहासिक केस के सेंटर में था और जिसने भारत सरकार को उसी के सुप्रीम कोर्ट के आमने सामने ला खड़ा किया। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1976 से। उस वक्त संसद ने एक बहुत ही विवादास्पद 42nd अमेंडमेंट पास किया और इसी के खिलाफ एक कपड़ा कंपनी जिसका नाम था मिनर्वा मिल्स अदालत पहुंच गई। बस यहीं से शुरू हुआ वो टकराव जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। अब ये संशोधन असल में नियमों को पूरी तरह से बदलने की एक कोशिश थी। इसका कहना था कि संसद के पास संविधान में बदलाव करने की जो शक्ति है वो असीमित है। मतलब उस पर कोई लगाम नहीं, कोई रोक टोक नहीं, वो जब चाहे जैसा चाहे संविधान को बदल सकती है। और देखिए, इसने एक सीधा टकराव खड़ा कर दिया। कैसे? इसने कहा कि सरकार के जो नीतिगत लक्ष्य हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी, वो अब नागरिकों के मौलिक अधिकारों से भी ऊपर होंगे। मतलब समानता और आज़ादी जैसे सबसे जरूरी हक से भी ऊपर। सोचिए, इसका सीधा मतलब ये था कि सरकार अपनी किसी भी योजना को लागू करने के लिए लोगों के सबसे बुनियादी अधिकारों को भी छीन सकती थी। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इतना बड़ा मुद्दा आखिर था क्यों, और इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, संविधान की जड़ों तक। हमें समझना होगा कि संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की असल सोच क्या थी। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर के लिए ना संविधान सिर्फ कोई कानून की किताब नहीं थी। वो इसे एक जिंदा दस्तावेज मानते थे, एक ऐसा शक्तिशाली औजार जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि बिना खून खराबे के एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति लाई जा सके। बिल्कुल, वो इसे एक सामाजिक दस्तावेज कहते थे। इसका मकसद सिर्फ देश चलाना नहीं था, इसका असली मकसद था भारतीय समाज को उसकी जड़ों से बदलना और एक ऐसा नया समाज बनाना जो बराबरी पर आधारित हो। और जाहिर है, इतने बड़े बदलाव के लिए सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं था। इसके लिए जरूरत थी एक गहरी सोच की, जिसे उन्होंने संवैधानिक नैतिकता कहा। इसका मतलब है लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संविधान के प्रति एक मजबूत कमिटमेंट। उनका मानना था कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप आ जाएगी। इसे लोगों के अंदर धीरे धीरे पैदा करना होगा, इसे विकसित करना होगा। और डॉक्टर अंबेडकर की इसी सोच के दिल में थे 3 ऐसे सिद्धांत जिन्हें वो एक दूसरे से अटूट मानते थे। मतलब इन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता था। ये 3 सिद्धांत थे: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उन्होंने इसे त्रिमूर्ति का संघ कहा। उनका तर्क बहुत साफ था। अगर इनमें से किसी एक को भी दूसरे से अलग कर दिया गया तो लोकतंत्र का पूरा ढांचा ही भरभराकर गिर जाएगा। इसको ऐसे समझिए, अगर समाज में बराबरी नहीं है तो आज़ादी का क्या मतलब? इसका फायदा तो सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही उठा पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर सबको बराबर करने के नाम पर लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी ही छीन ली जाए तो फिर किसी की अपनी तरक्की कैसे होगी? कोई आगे कैसे बढ़ेगा? तो संविधान की इसी मूल भावना को ध्यान में रखते हुए चलिए अब वापस चलते हैं 1980 में और देखते हैं कि मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने एक झटके में सरकार के असीमित अधिकार वाले दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और कोर्ट का जो तर्क था वो बड़ा ही मजेदार था। देखिए, उन्होंने क्या कहा। पहला, हाँ, संसद के पास संविधान में बदलाव करने की शक्ति है। दूसरा, लेकिन ये शक्ति सीमित है, अनलिमिटेड नहीं। तीसरा, अब संसद अपनी इस लिमिटेड पावर का इस्तेमाल करके खुद को अनलिमिटेड पावर कैसे दे सकती है? और आखिर में, इस शक्ति का इस्तेमाल संविधान के मूल ढांचे को ही तबाह करने के लिए तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और यही इस पूरे फैसले का निचोड़ था। कोर्ट ने एक बहुत जरूरी फर्क साफ कर दिया। बदलने और नष्ट करने में अंतर होता है। संसद संविधान को बदल सकती है, उसे समय के हिसाब से बेहतर बना सकती है, लेकिन वो उसकी आत्मा को, उसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। तो मिनर्वा मिल्स का फैसला यकीनन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन इसने उस एक गहरे विरोधाभास को नहीं सुलझाया जिसकी चेतावनी खुद डॉक्टर अंबेडकर बहुत पहले दे चुके थे।
उन्होंने एक बहुत गहरे तनाव की तरफ इशारा किया था। एक तरफ तो राजनीति में हम सब बराबर हैं, एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में वहां तो जमीन आसमान का फर्क है, भारी असमानता है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर इस विरोधाभास को खत्म नहीं किया गया तो जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं वो एक दिन इस पूरे राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को ही उड़ा देंगे। और ये बात आज भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। संविधान की आत्मा को बचाने की लड़ाई सिर्फ कोर्टरूम में नहीं लड़ी जाती, ये तो पूरे समाज में हर रोज लड़ी जाने वाली एक लड़ाई है। सवाल बस ये है कि हमारा लोकतंत्र अपने अंदर के इस तनाव को और कब तक झेल पाएगा।